अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। स्टार्ट करें? सर अवेलेबल हैं? कैन यू हियर मी? जी शोएब भाई, सुन रहे हैं आपको। ओके ओके ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, हम चलते हैं टुवर्ड्स पोर्ट एग्रीगेशन और पोर्ट सिक्योरिटी। अच्छा, पोर्ट सिक्योरिटी हमारे पास जस्ट लाइक अदर वेंडर्स हम सारी पोर्ट सिक्योरिटी सपोर्ट करते हैं। लाइक अगर हम बात करें कि नॉर्मली जो हम तरीके यूज करते हैं कि पोर्ट पे मैक बाइंड कर दें फिजिक स्टैटिकली, डायनेमिकली या वाया स्टिकी स्टिकी, तो उसके बेस पे हम करते हैं कि अगर वो रूल वायलेट होता है तो शट डाउन कर दो या एरर डिसेबल में चले जाओ, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है सारे। इसके अलावा लेकिन अब वो यहाँ पे कवर नहीं हो रहे हैं। कवर यहाँ पे क्या हो रहा है, 802.1x कवर हो रहा है जो सबसे रोबोस्ट तरीका है पोर्ट सिक्योरिटी का, और कॉन्फ़िगर पोर्ट आइसोलेशन। हमारे पास और भी तरीके हैं पोर्ट सिक्योरिटी के, जस्ट लाइक मैक ऑथेंटिकेशन। ठीक है कि हम मैक बेस उसको ऑथेंटिकेट कर लें, तो हम ये दो चीजें करते हैं। तो जो 802.1x है, ये किस तरह वर्क करता है? ये नॉर्मली जो है ये आया हुआ वायरलेस टेक्नोलॉजी से, उसमें ये चलाते थे .1x पर कनेक्टिविटी। ठीक है कि वही मैक उसको हिट करेगा तो वो उसको ऑथेंटिकेट करेगा और वो उसी को लेन में इंटर होने देगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट किक आउट कर देगा फ्रॉम देयर लेन। तो अभी कुछ टाइम से ये फिजिकल मीडिया जो है, जो हमारे पास नॉर्मल फिजिकल केबलिंग, उस पे भी यहाँ पे फिजिकल पोर्ट पे हमने ये सपोर्ट देना शुरू कर दिए। मोस्ट ऑफ वेंडर्स ने, तकरीबन सारे वेंडर सपोर्ट करते हैं अभी। तो क्या होता है यहाँ पे, होता नॉर्मली इस तरह है कि इनके जो तरीके हैं कि जिस जिस पोर्ट पे हमने इनेबल करना है, अब लेट से मेरे पास 48 पोर्ट का स्विच है, मेरा लेन की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसमें एक टुवर्ड सर्वर जा रहा है तो उस पोर्ट को निकाल दें, एक टुवर्ड अपलिंक जा रहे हैं उसको भी निकाल दें, तो 46 पोर्ट बन जाते हैं। तो 46 पोर्ट पे ना 802.1x आप इनेबल कर देंगे, राइट? तो अब जैसे ही वो इनेबल कर देंगे, तो जो भी पीसी या लैपटॉप या जो भी डिवाइस उस पे आप कनेक्ट कर देंगे, तो अगर वो ऑथेंटिकेट करेगा और अगर वो 802.1x को पास आउट कर देगा, तो उसके बाद उसको इंटर होने देगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट और किक आउट कर देगा फ्रॉम द पोर्ट, राइट? तो पोर्ट को शट नहीं करता, उसी बंदे को किक आउट कर देगा, जस्ट उसी यूजर को। तो उसके ये यहाँ पे हमारे पास ऑथेंटिकेशन होती है, किस तरह इसको ऑथेंटिकेट करता है, ये मेन चीज है। ठीक है, हमारे पास दो तरह के तरीके हैं, या तो लोकली ऑथेंटिकेट करवाएं। इसका मतलब क्या है कि जिस स्विच पे आपने .1x का यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, उसी पे यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दें, उसी स्विच जिस तरह हम करते हैं एसएसएच के लिए या टेलनेट के लिए नॉर्मली हम बना लेते हैं यूजर नेम, तो वो आप बना लेंगे यूजर नेम एक उसी स्विच पे, और फिर वो यूजर नेम और पासवर्ड आप इस तरह होते हैं। मैं आपको पूरा तरीके बताता हूँ कि अगर आपने लेट से यहाँ पे आपने अप्लाई करनी है, ठीक है, तो ये स्विच यहाँ पे ये पीसीस है, तो यहाँ पे आप .1x यहाँ पे एनेबल करेंगे ग्लोबल में, और फिर से इंटरफेस में आके आपने एनेबल करना है .1x को, और फिर इस लैपटॉप पे या जो पीसी पे आपने एक हमारा एप्लीकेशन होता है सॉफ्टवेयर जिसको हम आई नोड बोलते हैं, ठीक है, तो आई नोड आप इंस्टॉल कर देंगे। तो आई नोड में आपसे वो यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, अगर वो सही आप देते हैं और इसको पास कर लेता है ऑथेंटिकेशन को, तो वो आपको इंटर होने देगा इस लेन में, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह वर्क करता है .1x ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसमें ये बंदा है, नॉर्मल यूजर है, ये ऑथेंटिकेटर है, ये स्विच पे हम .1x ऑथेंटिकेशन एनेबल करते हैं, और ये रेडियस है। ये तो हमने लोकली बात की। अगर आपने रिमोट करवाना है ऑथेंटिकेशन, तो नॉर्मली बड़े-बड़े जो मीडियम लेवल के या हाई लेवल के एंटरप्राइज में रेडियस सर्वर या अटैक सर्वर कॉन्फ़िगर होते हैं, राइट? तो उसके थ्रू भी हम .1x का ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। लेट्स से हमारे पास स्विचेस 1000 स्विचेस लगे हुए हैं लेन में, मेरे पास यूनिवर्सिटी के पूरे ब्रांचेस हैं, उसमें इतने स्विच लगे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि .1x में लोकली हर स्विच में लोकल यूजर नेम और पासवर्ड ना क्रिएट कर लूँ। मैं एक दफ़ा रेडियस पे कर लूँ, और फिर रेडियस और उस स्विच की आपस में
कनेक्टिविटी इंश्योर कर दूं। तो ये दो तरीके होते हैं, लोकली भी कर सकते हैं और रिमोटली भी कर सकते हैं बेस्ड अपॉन सम ऑथेंटिकेशन सर्वर्स, ट्रिपल ए जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पोर्ट कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल मेथड्स भी होते हैं, पोर्ट बेस्ड और मैक बेस्ड। मैंने पहले आपसे बात की कि मैंने आपको ये भी बोला कि हम मैक ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं। कि नॉर्मली इस तरह होता है कि इस स्विच पे यहाँ पे आपने इनेबल कर दिया मैक ऑथेंटिकेशन, तो यूजर नेम और पासवर्ड बना लिए। यूजर नेम एंड पासवर्ड शुड बी द मैक एड्रेस ऑफ द डिवाइसेस। अब लेट्स से मेरे पास इसका मैक एड्रेस 1 है, लेट्स से फॉर अ टाइम बिंग हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे लोकल यूजर क्रिएट करेंगे 1 और पासवर्ड भी 1 देंगे उसको। ठीक है, और इस पोर्ट पे हमने जब मैक एथेंटिकेशन एनेबल कर दिया, तो जब इस पर हिट करेगा तो इसके लिए ये वाला ये उसको ऑथेंटिकेट कर देगा, और कोई भी एक्स वाई जी मैक एड्रेस को हिट करेगा तो उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, इजी टू कॉन्फ़िगर। अपने ग्लोबल में .1x यहाँ पे रन करना है और फिर उसी इंटरफेस पे आपने करना है। ये लोकल है तो यहाँ पे आप देखिए मैंने आपसे यही बात की, लोकल यूजर इसने क्रिएट कर दिया प्लस नेटवर्क, वो सर्विस टाइप क्या कर दिया, लैन एक्सेस, ठीक है, और पासवर्ड एक कॉन्फ़िगर कर दिया, बस ये आपका .1x ऑथेंटिकेशन हो गया। ठीक है, और फिर आपको एंड यूजर पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा आई नोड, और फिर वहां पे आपने ये सेम यूजर नेम और पासवर्ड देने होंगे ताकि वो ऑथेंटिकेट कर जाएं, और फिर इसके बाद अगर वो पास हो जाएं तो तब वो लेन में इंटर हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं आ सकता लेन में। इट इज द वेरी रोबस्ट सिक्योरिटी मेथड। ये एग्जांपल है, बड़ा सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, .1 इस ग्लोबल में इंटरफेस पे आके उसने एनेबल कर दिया और यूजर नेम बना लिया, खत्म। ठीक है, वेरी इजी टू कॉन्फ़िगर। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं पोर्ट आइसोलेशन। नॉर्मली आपको पता है कि विद इन सेम वीलन एवरी पीसी शुड बी कम्युनिकेट विद ईच अदर। मतलब क्या है कि अगर लेट्स वीलन में मेरे पास 100 यूजर हैं तो आपस में बात कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि यार विद इन सेम वीलन बिना, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन कुछ जगहों पे सिक्योरिटी ज्यादा होती है, तो क्या करते हैं, कोई चाहते हैं कि हम विद इन सेम वीलन ये आपस में बात भी ना करें, वीलन भी सेम रहें लेकिन बात भी ना करें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पोर्ट आइसोलेशन। ठीक है, तो विद इन सेम VLAN वी कैन आइसोलेट द पोर्ट्स बेस्ड अपॉन द पोर्ट आइसोलेशन मैकेनिज्म। इजी टू कॉन्फ़िगर अगेन। आपने यहाँ पे पोर्ट आइसोलेशन ग्रुप बना लिया, ये मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल कर सकता था, लेकिन जो हमारा क्या नाम है HCL है सिमुलेटर, ये आपको कॉन्फ़िगर करके देगा, लेकिन क्योंकि यह हार्डवेयर बेस्ड फंक्शन होते हैं तो आपको ये फिजिकल स्विच पे ये लैप करनी पड़ेगी, लेकिन इस तरह ये बड़ी सिंपल है। पोर्ट आइसोलेशन ग्रुप आपने बना लिया एक, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ग्रुप बना लिया पोर्ट आइसोलेशन। अच्छा, और फिर इस 3 पीसी को मैंने उसी ग्रुप में कॉल कर दिया। अब क्या होगा, अब सारे जितने उस ग्रुप में मैंने ऐड कर दिए वो आपस में बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे एक उसका सबका अपलिंक डिफाइन कर सकता हूँ कि आप सबका ग्रुप अपलिंक आपका ये वाला पोर्ट है जो आपका ट्रंक पोर्ट होगा। ठीक है, तो ये उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये 3 पीसीस थे, हम नहीं चाहते कि आपस में बात कर सकें, तो हम यहाँ पे पहले आइसोलेट ग्रुप बना लिया, ग्रुप पोर्ट 3, पोर्ट 4 और पोर्ट 5 हमने वो सेम ग्रुप कॉल कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं फॉर द पोर्ट आइसोलेशन मैकेनिज्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख लें, आपको किसी को भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग .1x ऑथेंटिकेशन या रिगार्डिंग द पोर्ट आइसोलेशन, यू कैन आस्क इट। आवाज आ रही है शोएब भाई? जी जी आ रही है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या हम लोग लोकल एथेंटिकेशन और ट्रिपल एथेंटिकेशन दोनों एक साथ कर सकते हैं? और यस इसमें यस। ये और इसमें ये भी हो सकता है कि लेट्स से ट्रिपल ऑथेंटिकेशन में बेशक आपका टेकेट्स या रेडियस यूज़ हो रहा है, उससे एक यूज़र ऑथेंटिकेट नहीं होता, तो उसके बाद वो लोकल ही लोकल। कर दे। हाँ। इस तरह होता है कि प्रायोरिटी डिफाइन होती है ना। ठीक है, लेट से मैं चाहता हूँ कि इस तरह हो रहा है कि मेरा एक नेटवर्क है, मैंने वहाँ पे मेरा रेडियस सर्वर भी है, तो उस पे मैंने एक यूजर ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो लेट से नॉर्मली चल रहा होता है, ऑल यूजर आर वेरी हैप्पी, बट ड्यू टू XYZ रीजन हमारे रेडियस की और स्विचेस की कम्युनिकेशन रुक जाती है। ठीक है, तो अगर लोकल आप उसको नहीं बताते तो आपके सारे स्विचेस की एक्सेस उसी यूजर से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम सेकंड प्रायोरिटी देते हैं कि अगर आपका ट्रिपल ए अवेलेबल ना है, रेडियस या डेकेक्स, तो उसको लोकली ऑथेंटिकेट कर जाए, तो आपको लोकली भी ऑथेंटिकेट कर लेगा, सेम यूजर पे सेम पासवर्ड पे।
मतलब अगर आपने क्रिएट किया हुआ है स्विच पे तो और मेरे ख्याल से कोई ऐसा सिनेरियो तो नहीं है जिसमें पहले हम लोकली करें और बाद में टैगेट्स पे नहीं, जाएं। क्योंकि फिर आपको फायदा नहीं हुआ ना टेकेस और रेडियस का। सही है। सिनेरियो ये होती है कि पहले टेकेस उसके बाद लोकल होता है। ठीक है। अच्छा,